सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम यलमंचिली प्रसाद। मैं श्रृंगवरपुकोटा असेंबली कन्वीनर हूं भारतीय जनता पार्टी से। जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आंध्रा में और हिंदुस्तान में है और बीजेपी नेताओं को, आंध्रा नेताओं को और जातीय नेताओं को भी मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने आया हूं इसलिए कि मेरा बोझ हल्का करने के लिए। बोझ क्या है? जो गठबंधन किया है भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और जनसेना से, वो तो आश्चर्य की विषय है। इतना बड़ा पार्टी होने के बावजूद, इतना तरक्की करने के बावजूद, मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान को, भारत को जितना किया है, जितना तरक्की करवाया है, उसका कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब है। ये सुनहरा मौका है भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अचानक क्या हो गया कुछ समझ में भी नहीं आता है कि गठबंधन कर दिया। ऐसे गठबंधन किया है जिससे साधारण बीजेपी कार्यकर्ता असंतुष्ट है, असंतुष्ट है पूरी तरह। आंध्र प्रदेश में भले टीडीपी और बाकी जो भी एनालिस्ट है, मीडिया एनालिस्ट, हमेशा ये बोलते हैं कि 0.8% वोट शेयर में क्या मिलेगा करके, लेकिन ये गलत बात है। ये 10 साल हो गया है नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पद में, इतना तरक्की करवाया, लेकिन अपना खुद का तरक्की नहीं किया। बाकी नेताओं जैसा पैसा जमा करने का उसमें तो नहीं है, उसमें तो वो नेगेटिव है। बाकी आम आदमी और हिंदुस्तान, भारत देश के लिए क्या चाहिए, देशवासियों को क्या चाहिए, उन्होंने बराबर किया है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन गम और दुख इस बात की है, ऐसे अच्छे मौके पर हमको अकेला चुनाव लड़ने से किसी ने रोक दिया है। पता नहीं किसने रोका है। ये गठबंधन के बाद कार्यकर्ता पूरा निरुत्साह हो गया है, ना निसंतुष्ट है, और मुझे डर है कि वो कोई प्रचार कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता है। दिल से तो हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, अगर 25 एमपी लोकसभा में है तो 7 असेंबली, 1 एमपी बनता है लोकसभा का, तो हर एक एमपी सेगमेंट में एक अगर बीजेपी का उम्मीदवार हो तो शायद ही कुछ कमल हर ईवीएम के ऊपर नजर आएगा। तो वोटर ये बोलते हैं ना, मत मतदाता क्या बोलते हैं कि अगर कमल नहीं दिखेगा तो वोट कैसे देगा वो? लोग भी आके बोलेंगे ना कि भाई आपका कमल तो नजर नहीं आया। अगर कमल नजर नहीं आया तो वोट कैसे देगा वो? मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि हाल ही में मोदी साहब ने जो मोदी गारंटी गाड़ी जो भेजा है ना, तो एस्कोट असुंगा और उपकोटा असेंबली में 80-90 पंचायत में मैंने हिस्सा लिया और भाषण भी दिए। तो मेरे हिसाब से हर
हर एक जानते हैं मोदी के बारे में, और ये भी जानते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या दिया है, खास करके औरतों को उनका इज्जत बचाया है। कैसे बचाया है? वॉशरूम बनाने के पैसे दिए, गैस दिया है मुफ्त में, नल दिया है घर घर में, आयुष्मान भारत कार्ड दिया है, नमो दीदी वो ड्रोन भी दिया है, नैनो फर्टिलाइजर दिया है, और फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी भी, ह्यूज सब्सिडी भी दिया है। मुझे तो अभी भी डर है कि इस साल चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ता पूरा मोरल डाउन हो गया और किसी ने चाल चला है कि भारतीय जनता पार्टी को दफना दिया जाए आंध्र प्रदेश में, कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मोदी साहब ये फैमिली फैमिली एक ही फैमिली में तीन तीन चार चार पांच पांच एमएलए एमपी जो भी हो, ऐसा अभी मुझे नजर आता है कि एक ही फैमिली में पांच है, एक एमएलए, एक एमपी, दो एमपी, एक एक चीफ मिनिस्टर एमपी। मतलब क्या है? मोदी साहब जिसके खिलाफ है वही हो रहा है अभी आंध्र प्रदेश में। बड़ी दुख की बात है ये। इतना तरक्की करने के बावजूद, इतना हिंदुस्तान को, भारत को इतना तरक्की करवाया मोदी साहब ने, ऐसा सुनहरा मौका पर हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए काबिल हो गए हैं, फिर भी ये गठबंधन हमको पूरा नीचे गिरा दिया, पूरा नीचे गिरा दिया। मोदी साहब, अमित अमित शाह जी કેમ છો? મને ગુજરાતી આવડે છે, એટલે આવડે છે कि मैं बड़ोदरा में काम किया था, પછી વાપી में भी काम करेલું, એટલે मैंने गुजराती आवड़े છે। वापी बड़ोदरा में 1976 1978 80 में काम किया था, और वापी में 82 84 मैंने वापी में काम करेलो। એટલે हर वक्त बात नहीं, गुजराती में बात करवानो मौका नहीं મળે। आज ही कई साल પછી તમારા साथ મને ગુજરાતી આવડે છે तो बोलवा માટે मैं गुजराती में बात कर रहा हूँ। તમે તો બહુ મોટા नेता છે, પણ एपी नेताओं के जाल में તમે बुरी तरह फंसेलो। मैंने समझ में नहीं आया कि ऐसा केम शू थયું। मोदी साहब और अमित शाह जी, आप एक और बार सोचिए और अपना हिस्सा 50% होना चाहिए एमपी और एमएलए में, नहीं तो 2029 में बहुत मुश्किल है। कोई कार्यकर्ता होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। अभी इतना हम लोग निरुत्साह हो गए हैं कि प्रचार में हिस्सा लेने के लिए अपना उम्मीदवार नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? उम्मीदवार ही नहीं है ना। तो एक और बात है, हूँ पेशे से वकील हूँ, मैं एक वकील हूँ, पहले इंजीनियर था, अभी वकील हूँ। 14 साल से वकील पेशा में हूँ। उससे पहले 23 साल मैंने इंजीनियर का काम किया था और बाहर भी काम किया था।
दुबई में कॉन्टिनेंटल ऑयल कंपनी ऑयल गैस प्रोडक्शन ऑपरेशंस में काम किया था, 28 डेज वर्क 28 डेज ऑफ। और विशाखापट्टनम में रहता था, लेकिन हमारा गांव जो है वो एस्कोटा है, तो 2001 में पार्टी में ज्वाइन किया, क्योंकि पार्टी ही नहीं था। अर्बन एरियाज में था थोड़ा पार्टी बीजेपी, लेकिन रूरल एरियाज में तो जीरो था। अभी जीरो से थोड़ा ऊपर आया। जब ये ऊपर आया और ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, तो ऐसे मौके पर बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या 50% सीट लेना चाहिए। एपी में भले वोट शेयर नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पूरा देश में देखा जाएगा तो वोट शेयर अपना सबसे ज्यादा है। कोई राजकीय पार्टी को इतना नहीं है जितना अपना वोट शेयर है। इसलिए आपको बोलने वाला तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा गम आपको समझा रहा हूं। नमस्ते जी।